नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम पहुंचे हैं सूरजकुंड, जहां पर चल रहा है गुर्जर महोत्सव। 3 दिनों का ये महोत्सव, पहला दिन आज है और पूरी झलक हम आपको दिखाएंगे सूरजकुंड में आखिर किस तरह से गुर्जर समाज द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया है। इस वक्त भारतीय गुर्जर परिषद का जो ये देख रहे हैं आप स्टॉल, यहाँ पर हम हैं और यहाँ पर कई जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं वो हमसे जुड़ने वाले हैं। इनसे जानने की कोशिश रहेगी कि आखिर पिछले बार और इस बार के मेले में कितना अंतर है, साथ ही साथ गुर्जर समाज का क्या कुछ इतिहास रहा है। क्योंकि ज्यादातर अगर आप मेले में घूमेंगे तो युवाओं को समाज से रूबरू कराने के लिए तरह तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, थोड़ा अपना परिचय दे दें और ये बताएं कि इस बार मेले में क्या कुछ खास है और किन उद्देश्य के साथ इस मेले का आयोजन हुआ है। मैं जगदीश लोहिया, भारतीय गुर्जर परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जहां तक इस मेले का सवाल है, ये हमने पिछली बार भी 2 दिन का किया था, इस बार हमने 3 दिन का किया है। और इसमें हमारा उद्देश्य है कि भारतवर्ष की जो लुप्त होती जा रही है संस्कृति, खासतौर पे हम गुर्जरों की, उसको उजागर करना। हमारे पहनावा, खाना, रहन सहन, जो हमारे पूर्वज चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, अब नए टेक्नोलॉजी में वो सब खत्म हो गई है, नई चीज़ें आ गई हैं। घर में स्टील के बर्तन आ गए हैं, दूसरे क्रॉकरीज आ गई हैं, पुराना जो अंगीठी है, चूल्हा है, वो सब लुप्त हो गए हैं और नई जनरेशन को उनका ज्ञान नहीं है। तो एक पूरे भारतवर्ष की संस्कृति 13 स्टेट्स में गुर्जर फैले हुए हैं। 13 स्टेट्स के गुर्जरों को हम यहाँ पर एकत्रित कर ये दिखाना चाहते हैं और नई जनरेशन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने समाज की तरफ। और किस तरह से योद्धा हमारे देश में रहे थे कि धन सिंह कोतवाल जी जो मेरठ से थे, जो SHO थे वहाँ पर, उन्होंने सारे समाज को इकट्ठा कर कर सबसे पहला आज़ादी का बिगुल बजाने वाले धन सिंह कोतवाल जी थे, जिनके पूरे गांव को नष्ट कर दिया गया और उनको फांसी लगा दी गई, उनसे पूरे गांव को। तो हम उन इतिहास, अभी आप इतिहास के जोन में खड़े हैं, यहाँ से पढ़िए सारे वीर योद्धाओं की। तो मेरे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ग्राम पाठशाला हम लोग चलाते हैं, भारतीय जो हमारे वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है, गुर्जरों के बच्चे जो पढ़ने के लायक हैं, अच्छी परसेंटेज है लेकिन घर वालों की असमर्थ है, तो हम उनको फंडिंग करते हैं, कॉलेज में फीस देते हैं। तो हमारे उद्देश्य डिफरेंट है। नए बच्चे जो नए आइटम्स के साथ निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो रैपर हैं, चाहे वो डांसर हैं। और अभी आप जाओगे उस मंच पे, इस बार हमने 5 मंच बढ़ाए हैं। पिछली बार हमारे 3 मंच थे, मंच मेन एक ही था। इस बार हमने 3 बढ़ाए। महिलाओं को अलग बढ़ाया है, अपने जो आयोजक हैं उनका अलग बनाया हुआ है, जो जिनका हमें स्वागत करना उनका अलग बनाया हुआ है, होली बनाने गाने वालों को अलग बनाया हुआ है, रागनी गाने वालों को अलग बनाया है, इतिहास का अलग बनाया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाने का हमारे प्रयास है। और इस बार 3 बार, हम पिछली बार 3-4 लाख लोग जुटे थे, हमें उम्मीद है इस बार 10-12 लाख लोग जुड़ेंगे पूरे देश से। बिल्कुल, तो 13 स्टेट में गुर्जर समाज जो है पूरे भारतवर्ष में एक चमक के साथ उभर के सामने आएगी, ऐसा हमारा प्रयास है। आप क्या कुछ कहेंगे सर, क्योंकि मेले का आज शुरुआत है और ऐसे में भीड़ अभी उस तरह की नहीं दिखी है जो दिखनी चाहिए, तो कैसी उम्मीद आपको है कि कल एतवार भी है, संडे भी है? देखो, आज भी जो भीड़ है वो अपेक्षा से ज्यादा है, क्योंकि आज शुरुआत थी, हम कमी मान के चल रहे थे, कल बहुत ज्यादा होगी। और हम अपने युवाओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देश तो 1857 में आजाद करवा दिया था धन सिंह गुर्जर ने, लेकिन देश के कुछ गद्दार राजाओं ने, उन्होंने जो है अंग्रेजों के साथ मिलके और पुनः देश को गुलाम बनवा दिया। और यहाँ विक्टोरिया का शासन आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और वो जो गद्दार राजा थे, आज उनके घरों से CM भी बनते हैं, MP भी बनते हैं। ये इतिहास हम अपने युवाओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इस देश को आजाद करा दिया था 1857 में, और ये जो इतिहास है ये लिखा ही नहीं गया। अब ये इतिहास लिखा जा रहा है, गज़िटों से आ रहा है, और आज जो है युवाओं को बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने शहादत थी देश के लिए। तो ये इतिहास कहीं छुपा हुआ था। और जो धन सिंह गुर्जर था वो मेरठ का कोतवाल था 1857 में, और जो जवाहरलाल नेहरू के दादा थे वो दिल्ली के कोतवाल थे, और वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे और देश की तरफ से धन सिंह कोतवाल लड़ रहा था। ये इतिहास शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा, ये इतिहास जानने की जरूरत है, इतिहास में लिखा ही नहीं गया। चीजें विलुप्त कर दी गई इतिहास से, और उन्हीं इतिहास को पुनः कैसे रूबरू कराया जाए ये दर्शाने, ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश है। कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और आज चूंकि आप दिल्ली में अगर रह रहे हैं और दिल्ली में घूमेंगे तो बहुत सारे जगह पर आपको गुर्जर महोत्सव के बैनर बोर्ड्स लग जाएंगे। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, आप बताएं
सही बात है कि टेक्नोलॉजी में देश विकसित हो रहा है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति छोड़ी नहीं जाती। गांव से जुड़े हर कोई रहे हैं, दिल्ली भी पहले गांव के तरह ही बसा होगा। किस तरह से आपको लगता है कि आज समाज की जो जरूरत है, खासकर गुर्जर समाज में युवाओं को जो समझाने की जरूरत है, उन चीजों को कैसे यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है? देखिए, मेरे को लगता है जो गुर्जर समाज और गुर्जर समाज का स्पेशली युवा जो है, इनको आज जितना हम युवा को समझाएंगे, आप मान के चलना, जितना गुर्जर समाज का युवा सबल होगा उतना ही देश का भविष्य सबल होगा। ये वो समाज है जो सब दिन अगर किसी के साथ खड़ा रहा तो देश के साथ अगर कोई पर्याय नाम जुड़ेगा तो गुर्जर जुड़ेगा। गुर्जर कभी भी देश से अलग कभी हटके गया नहीं, कभी सोचा नहीं। और जितनी इनकी सबलता मिलेगी, और आज अपने इतिहास को जानना, आज अपने पूरा जो इन्होंने इस देश को जोड़ के रखने के लिए, देश को बना के रखने के लिए जो जो किया, उस युवा को बहुत ज़्यादा जरूरत है। उसीलिए आज इस तरह के आयोजनों का बहुत अपने आप में महत्व बन जाता है। बिल्कुल, हमारे साथ तेज चौधरी जी जुड़ रहे हैं, और तेज चौधरी जी को हमने देखा है, बेसिकली मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूं। समाज की बात यहाँ पर गुर्जर समाज की हो रही हो, लेकिन गुर्जर समाज की एक जो नैतिकता है वो सर्व समाज को साथ लेकर चलने की है। तेज चौधरी जी, छठ पूजा भी आप सेलिब्रेट करते हैं, आपको हमने देखा पूर्वांचल और बिहार के जो लोग हैं उनके बीच में भी घुल मिल कर रहना होता है। ऐसी स्थिति में गुर्जर समाज का ये कार्यक्रम, आपको लगता है कि अन्य समाज को भी इसमें आकर देखने और सीखने की जरूरत है? बहुत सारी, देखिए, हमने अब की बार जितने अपने जो ना एडवर्टाइज किए उसमें ये किया 36 बिरादरी का इसमें स्वागत है, वो आए और हमारा कल्चर में, हमने ये नहीं कहा सिर्फ गुर्जरों को इसमें आने के लिए बोला है, हमने 36 बिरादरी और सभी को आमंत्रित किया है कि वो आए और हमारा कल्चर देखे कि हमारा क्या इतिहास है, क्या हमारा गौरवशाली इतिहास है, क्या है, हम कहाँ से चले और हमारे कितने वीरांगनाएं, कितने वीर, कितने शहीद हुए हमारे, और हमारा क्या क्या धरोहर, क्या हमारा खाना, क्या रहन सहन है, इसमें हमें सब कुछ दर्शाया गया है, हमारी सारी संस्कृति दर्शाई गई है। तो हमने एक बार सब समाज को आमंत्रित किया है कि वो आके हमारा कल्चर देखें। सर, अपना परिचय दे सबसे पहले। मैं दिनेश राजभवन, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। आज जो इस महोत्सव में आप पहुंचे हैं और जिस तरह से गुर्जर महोत्सव का आयोजन हुआ है यहाँ पर, इसे किस नजरिए से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुर्जर समाज एक समावेशी समाज है। ये अपने समाज में जो इन्होंने डेडिकेशन दिया इस देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए, चाहे धान सिंह कोतवाल हों या बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, आज वो सारे जितने भी डेडिकेशन हैं, सेक्रीफाइस हैं, नई जनरेशन को कन्वे करने के लिए, ताकि आने वाले समय में हमारी नई जनरेशन जब भी इस देश को ज़रूरत हो वो उसी ऊर्जा, उसी सम्मान के साथ अपनी बुलंदियों को छूने के लिए तैयार रहे और अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए तैयार रहे। इस मेले का आयोजन का यही मकसद है कि इस मेले में आइए और इस समाज ने जितना कुछ दिया इस देश को, उसको समेटते हुए अन्य समाजों को भी एक दिशा देने का काम किया जा रहा है। धीरज जी, आप क्या कुछ कहेंगे, क्या मैसेज रहेगा तमाम लोगों को इस मेले में आने के लिए? वही इनवाइट किया जा रहा है 36 समाज के जो बिरादरी के सभी लोग, युवा को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, और उन्हें सीखने के लिए और देखने के लिए सारी चीजें यहाँ पे लगाई जा रही है। पढ़ने के लिए बुक्स में जो हमारे इतिहास के बारे में, एक एक चीज के बारे में वो दिया गया है। तो यही रिक्वेस्ट है कि सभी ज्यादा से ज्यादा युवा इस चीज को परखे और इसमें ध्यान दे, पढ़े और इसको फॉलो करे और देश के लिए सहयोग करे। और यही हमारी तरफ गुजारिश है सबसे। गुर्जर समाज से कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे भी जानते हैं। सबसे पहले आप कहाँ से आए हैं, थोड़ा अपना परिचय दें, और इस मेले को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? शैतान सिंह गुर्जर, सीकर राजस्थान से हूँ मैं। हमारा एक गुर्जर इतिहास, साहित्य एवं भाषा शोध संस्थान है, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। देखिए, यहाँ सूरजकुंड में जो गुर्जर महोत्सव है, इसमें गुर्जर सभ्यता, गुर्जर संस्कृति, गुर्जर इतिहास को समावेशी जो रूप है वो दिखाने का प्रयास यहाँ किया गया है। गुर्जर समाज की समस्याएं और आगे हमें किस प्रकार से इस समाज को सिखाते हुए ले जाना है, इस पर यहाँ पूरा फोकस किया गया है। बिल्कुल, तो किस तरह से एक अच्छा और अनुरूप समाज बने, इस पर फोकस करने की बात कही जा रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं और इस मेले में आके कैसा लगा है आपको, साथ ही साथ आप क्या मैसेज और संदेश देंगे? मेरा नाम मोहनलाल वर्मा है, जयपुर का निवासी हूँ, राजस्थान गुर्जर महासभा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, गुर्जर इतिहास, साहित्य एवं भाषा शोध संस्थान का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और इस कार्यक्रम में मैं पिछले साल भी आया था
और इस साल भी आया था। पिछले साल व्यवस्थाओं में कुछ कमी थी, उन सारी व्यवस्थाओं की कमी को इस साल सुधार लिया गया है। पिछले साल से इस साल का कार्यक्रम और ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। विशेष रूप से कैटेगराइज करके समाज से संबंधित जो सारे विषय हैं उन सारे विषयों का इस मेले के अंदर समावेश किया गया है और पूरा देश के अंदर गुर्जर समाज की जो अलग अलग जगह की अलग अलग कल्चर है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारा जो टैलेंट है, जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को भी इस समय पे अपनी प्रतिभा को समाज के सामने प्रदर्शित करने का मौका दिया जाता है। फिर इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मेला नाम तो इसका गुर्जर महोत्सव है, लेकिन इस मेले के माध्यम से हमारा किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। गुर्जर एक सर्व समावेशी समाज रहा है शुरू से ही, और गुर्जर समाज अपनी कल्चर का संदेश सारे समाजों को देना चाहते हैं ताकि हम परस्पर एक दूसरे से कुछ सीख सकें। हमारे राजस्थान के अंदर 1100 साल पहले भगवान श्री देवनारायण का अवतार हुआ था। उनके पूर्वज पूरे राजस्थान के अंदर राज्य करते थे, उनके दुश्मनों ने उनको परास्त कर दिया था। अपनी खोई हुई संपदा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपने बिछड़े हुए भाइयों को एकत्रित करने का काम किया था। तो इस मेले के माध्यम से हम जो कालांतर से गुर्जर राजा जो विदेशी आक्रांताओं से लड़ रहे थे उसके कारण से गुर्जर समाज टूट गया था और बिखर गया था। आज उन बिखरे हुए सब लोगों को इस मेले के माध्यम से अपनी संस्कृति से रूबरू करवाना चाहते हैं और उनको सबको वापस हम एक दूसरे के साथ में एक मंच पे लाना चाहते हैं। चाहे वो गुर्जर सिख बन गया हो, चाहे वो गुर्जर मुसलमान बन गया हो, चाहे वो गुर्जर रहबारी बन गया हो, चाहे वो गुर्जर भरवाड़ बन गया हो, चाहे धनगर बन गया हो, उन सारे गुर्जरों को इस मेले के माध्यम से हम एक मंच पे लाके इस देश के अंदर गुर्जर शक्ति का पुनर्जागरण करना चाहते हैं। और लगातार मेले की झलकें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम एक मकोड़ा गांव की जो बैठक है उस चौपाल पर है और हमारे साथ एडवोकेट साहब जुड़ रहे हैं। आप अपना परिचय दें और किस तरह मतलब इस मेले के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे गांव का नाम मकोड़ा है जो ग्रेट नोएडा में स्थित है। और ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपके कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि सारी चीजें दिखाएं। मकोड़ा गांव की चौपाल है जो हम लोगों ने बनाई है, जो लास्ट ईयर हुआ था सूरजकुंड का मेला। सेकंड ईयर है, इसका सेकंड टर्म है हमारे गुर्जर मेले का। तो लास्ट ईयर हुआ था, तब भी हमने यहाँ बैठक बनाई थी। तो हमारा जो बैठक है इसमें क्या है, जो पहले ही सबसे बड़ी चीज आप दिखाएं, ये 10 चिलम का हुक्का है जो हमारी पीढ़ियों में मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुक्का पीते थे। अब मैं इस पे जो हमारा मेन इसे करने का मकसद है वो ये है कि जो हमारी अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ एनसीआर आ गया है, बहुत डेवलपमेंट हो गया है। तो लोग क्या है, जो हमारी यूथ की जनरेशन है वो हमारी जो संस्कृति को भूलती जा रही है। तो हमें ये है कि हम उस जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, जो चीजें थी, जो हमारी संस्कृति थी, उसे इसके द्वारा दिखाया जाए। बड़े जो हमारे यूथ हैं वो भी इसे आके देखें, वो देखें कि किस तरह से हमारे जो बुजुर्ग थे वो कुर्ता पजामा पहनते थे, जो हमारी माताएं बहनें थी, दादी थी, वो सलवार। पौराणिक सभ्यता गुर्जर समाज की होती थी, उसे आपने दर्शाने की कोशिश की है। खाट भी देखिए, मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन खाट दिखाए। अगर आप शहर में रह रहे होंगे तो ऐसे खाट आपको कम ही यहाँ पर आपने देखे होंगे। तो इन चीजों को किस तरह से यहाँ पर जो नए पीढ़ी के युवा है उन्हें समझाया जाए, उन्हें गुर्जर समाज से रूबरू कराया जाए, इसे लेकर आप देखेंगे इस चौपाल पर जो मकोड़ा गांव की है उस चौपाल पर ये तमाम चीजें दर्शाई गई है। जो हमारी संस्कृति को दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं, जन जन तक, देश के हर कोने तक आप हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं, हमारी प्रदर्शनी पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपका हार्दिक बारंबार धन्यवाद दिल की गहराइयों से करता हूं कि जितना सहयोग हमारा है उससे ज्यादा सहयोग आपका है। क्योंकि हम जो करते हैं वो 10 लोग देख रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से इसे लाखों लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे। आपका बारंबार धन्यवाद और आपसे आग्रह है कि 3 दिन ये चलेगा, आप इसे ऐसे ही दिखाते रहें, ऐसे ही करते रहें। आपका सहयोग हमारे लिए ऐसे ही बना रहे। सूरजकुंड में हम बने हुए हैं, गुर्जर महोत्सव की लगातार झलकें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जो गुर्जर समाज के तमाम लोग हैं देश भर के अलग अलग हिस्से से, जो भी उनका व्यापार है उन चीजों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। अभी चांदनी चौक की एक फेमस ज्वेलरी शॉप पर हम हैं जो सूरजकुंड मेले में इनका स्टॉल लगा हुआ है, शिवम्स ज्वेलर्स का। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। अभी यहाँ पहुंचे हैं और 3 दिनों का मेला है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली 3 दिन का मेला है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा गुर्जर कल्चर है और इस कल्चर को दिखाया जा रहा है सब जगह।
और काफी लोग उनसे ही बोल रहे थे कि भैया गुजरों में भी कोई ज्वेलर है, तो मैंने कहा थोड़ा सा लगाएंगे। ज्वेलर की कैटेगरी भी ज्वेलर्स, मतलब गुजर की कैटेगरी के ज्वेलर्स यहाँ पर मिलते हैं। हाँ भाई, हाँ फिलहाल हम पहले होलसेलर हैं जो गुजर बिरादरी से बिलोंग करते हैं। हमारे चांदनी चौक में मोस्टली गुजर नहीं है वहाँ, मतलब वैसे तो है, कोई जॉब कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, पर बिजनेस लाइन में हम पहले हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में। और मतलब चाह रहे हैं कि और लोग भी इस लाइन से जुड़े, क्योंकि हमारे को सब लोग यही बोलते थे भाई दूध का व्यापार करने वाले लोग हैं, दूध बेचने वाले हैं, तो अब ये भी पता लगना चाहिए कि हम गोल्ड और डायमंड एंड दूध ही नहीं बेचते, सोने और हीरे भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात जो भाई साहब ने कही है, मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन आ गया है, ज्वेलर्स भी आपको दिखेंगे जो यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शन के लिए लाया हुआ है। और खासकर आप अगर पौराणिक चीजों को देखते रहे, पौराणिक चीजों को देखें तो गुर्जर समाज की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या उस समय की जो पीढ़ियां हैं, वो इस तरह के ज्वेलर्स को पहना करती थी। और अब हम इनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और एक अच्छा अनुभव इनका रहा है इस फिल्म में। आप यहाँ पर सबसे पहले तो मेले के बारे में और उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, अपनी ज्वेलरी के बारे में। हाँ जी, ये गुर्जर मेला पिछले 1 साल से लगने लगा है और हमें यहाँ के ऐसे लगता है जैसे हम अपने सब अपनों से मिल जाते, बिल्कुल अपने घर का फंक्शन महसूस होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और पिछली बार से इतना अच्छा रिस्पॉन्स इस बार और ज्यादा मिल रहा है, तो बहुत खुशी होती है कि सबकी मेहनत सफल हो रही है। और बस आपको मालूम है हमारा ज्वेलर्स का है चांदनी चौक में होलसेल का, तो हम दोनों वो कर ही रहे हैं, अपने अपनों के लिए सब अच्छा ही काम कर रहे हैं। मेले में कुछ ऑफर भी है क्या? नहीं, ऑफर तो हमारे नॉर्मल चार्जेस ही इतने अच्छे हमने रखे हुए हैं कि और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, होलसेल का है और बिल्कुल बेस्ट प्राइस है। और इस मेले को आयोजित कराने वाली जो गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट है, उसके प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले इनसे ये जानने की कोशिश रहेगी कि आखिर इस बार इस मेले में क्या कुछ नया किया गया है, क्योंकि पिछले बार और ये सेकेंड टर्म है मेले का, काफी बृहद पैमाने पर मेले में सजावट दिख रही है, लोगों का आना जाना है और पूरा मेला एकदम भरा हुआ है। तो किस तरह से मेले की थीम को लेकर आप लोगों ने प्लानिंग की है और इस बार आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, मोबाइल न्यूज 24 के सदस्यों को, जो दर्शकगण देख रहे हैं, मेरा नमस्कार। मेरा नाम रोमी भाटी है, मैं गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट का प्रवक्ता हूं। आपने इस बारी मेले में देखा, आप लास्ट टाइम भी कवरेज करने के लिए आए थे, कि एक तो लोगों में जो जोश है वो बहुत दुगना हो चुका है। पिछली बारी जो मेला था हमारा 2022 गुर्जर महोत्सव दिल्ली, इस बारी आप देख रहे हैं कि गुर्जर महोत्सव 2023 हरियाणा, इस बारी थीम चेंज है। तो हर बारी हम लोगों ने प्लान किया कि हर साल मेला करेंगे, उसकी थीम भी बदलेंगे, किसी ना किसी राज्य की उसको थीम देंगे। तो ये इस बार का जो महोत्सव है, गुर्जर महोत्सव 2023 हरियाणा थीम पे है। इसमें जो नया है वो ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग आ रहे हैं वो यूथ आ रहा है इस बारी। और दूसरा आप देखेंगे कि जो गुजरी जो महिलाएं हैं वो गुजरी पहनावे में आ रही है, जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो वो कल्चर है, उसको दिखाने का प्रयास है हमारा। साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि 13 स्टेट में गुर्जर समाज है अभी वर्तमान समय में, और बहुत बृहद पैमाने पर हमने देखा कि सामाजिक जो लोग हैं, अलग अलग काम करने वाले लोग, उनके स्टॉल्स भी दिख रहे हैं। आप लोगों ने युवाओं में किस तरह से पौराणिक जो परंपरा रही है गुर्जर समाज की, उसके गुण सिखाए जाए, इसके लिए भी प्रयास किए हैं। एक मैंने देखा मंच भी कई सारे आयोजित किए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग, तमाम जगहों के लिए अलग। लेकिन ये सवाल जरूर बनता है कि गुर्जर समाज की तो बात हो गई, समाज की चीजें अन्य समाज में भी फैले, गुर्जर समाज की चीजें अन्य समाज में भी फैले, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? हमने यहाँ पे सभी 36 बिरादरियों को आमंत्रित किया है कि जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक गुर्जर बसता है, आप कि उसका कल्चर देखें, वो किस तरह से रहन सहन है, उनका खान पान है। गुर्जरों में अभी देखिए, एक माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में बयान दिया है कि कश्मीर को जो बचा रहे हैं हमारे गुर्जर बकरवाल भाई बचा रहे हैं, उसकी रक्षा वो लोग कर रहे हैं। तो जो गुर्जर संस्कृति है, गुर्जर का जो क्षत्रिय है, जो जिस तरह से गुर्जर की देशभक्ति है, वो पूरा देश देखे, वो हमारा यहाँ पे दिखाने का प्रयास है। जो गुर्जर समाज में कुरीतियां हैं, उनके विरोध में भी आपने देखा होगा बहुत सारे बैनर लगे हैं कि नशे ना करें, दहेज ना लें, ये सब भी हमारा दिखाने का प्रयास है। तो समाज को एकत्रित करना, संगठित करना, और उसके साथ जो समाज में बुराइयां हैं उनसे भी एक मैसेज देने का प्रयास है कि वो बुराइयों से भी दूर रहें युवा। जो स्टॉल्स यहाँ पर हैं उनके संबंध में मैं जानकारी आपसे लेना चाहूंगा कि ये सामाजिक लोग ही हैं या
अन्य जगहों से भी लोग आकर यहाँ पर स्टॉल लगा सकते हैं? देखिए, जितनी गुर्जर समाज की संस्थाएं हैं जो भी समाज के भले के लिए काम कर रही हैं, वो सारी की सारी संस्थाएं यहाँ पे हमने आमंत्रित की थी और उनको स्टॉल आमंत्रित भी किए हैं। बिल्कुल, तो ये समाज की अच्छी बातें हैं। अब हमारे साथ जो गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट है, इसके संस्थापक सदस्यों में से एक समय सिंह जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मैसेज, क्या संदेश, क्योंकि जानकारी तो हमने सर से ली है, मेले को किस तरह से नया स्वरूप, नया रूप दिया जा रहा है? मेला तो इसको नहीं कहेंगे, हम इसको गुर्जर महोत्सव ही कहेंगे। और गुर्जर महोत्सव का मतलब है कि महोत्सव में संपूर्ण जो हमारी बिरादरी का, जो हमारा खान पान, रहना सहना, हमारी पहचान, वो 16 प्रदेश में है हम। तो 16 प्रदेश के गुर्जरों के कलाकार, चित्रकार, फनकार यहाँ सब आए हुए हैं और वो अपनी अपनी कला अलग अलग क्षेत्र में यहाँ दिखा रहे हैं। हमारा मकसद यही था कि हमारे जो 20 साल नए बच्चे जो हैं, अभी नई जनरेशन, उनको पता चले कि हमारा घाघरा, युवा वर्ग है जी, युवा वर्ग ये पहचाने कि हमारा पहनावा क्या था, भूल गए थे, जिसे शर्म लगने लगी थी। तो आज वो देखो बड़े गर्व से, आपने देखा होगा पांडाल पूरे वहां से यहाँ तक, बड़े गर्व से पढ़ी लिखी बच्चियां, IAS, IPS, वो सब उसी उसमें आई है बाने में। यानी जो हमारा कल्चर आज से 50 साल या 20 साल पहले था, जो हमारी माँ, हमारी बुआ, हमारे दादी जो वो पहनती थी, वो आज बच्ची अब ये समझ गई। तो एक तो इसका ये है, दूसरा इसमें एजुकेशन भी है। यानी एजुकेशन में जो हमारी अकादमी है, जो शिक्षा में बच्चों को ट्रेन करती हैं और IAS IPS के लिए, और फिर जो गरीब बच्चे हैं समाज के, उनको हम, जो ब्रिलियंट है, तो उनको हम छात्रवृत्ति देते हैं। जो हमारा गुर्जर वेलफेयर ट्रस्ट है, तो मैं उसमें भी हूँ। और जो हमारा ये जो अभी कार्यक्रम हो रहा है, इसका मकसद ये है कि हम अपने देश के 16 प्रांतों के गुर्जरों को एक साथ इकट्ठा करके ये दिखाए लोगों को कि हम कितने सभ्य लोग हैं। गुर्जर समाज के कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जो मेला का पूरा रखरखाव देखभाल कर रहे हैं। तमाम तरह के कमेटी के लोगों के साथ साथ यहाँ पर जो संस्थाएं हैं, वो मिलकर मेले की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से बनाए रख रही है। आप बताइए, आपका परिचय जानते हुए मैं ये जानूंगा। मैं समाज सेविक हूँ, बहुत वरिष्ठ, 25 साल से गुर्जर समाज में काम कर रहे हैं हम, और अब 2 साल से हम गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के मेंबर हैं। और पिछले साल भी हमारी टीम ने महोत्सव किया था, जिसमें हमारे युवा साथी थे और कुछ महिलाएं थी, जिसमें लगभग हमने जो पिछले साल किया महोत्सव, उसमें कम से कम 5 से 7 लाख लोग आए थे। और इस बार लोगों में और ज्यादा उत्साह है, तो हमें कम से कम उम्मीद है 10 से 15 लाख लोगों को आने की। कुल मिलाकर जो कारवां शुरू हुई थी, वो अब महाकारवां बनने जा रहा है। बिल्कुल, हम अनेकता में एकता का एहसास अपना भारत देश के अंदर दिखाना चाहते हैं, हर धर्म को, हर जाति के लोगों को। क्योंकि गुर्जर एक जाति नहीं है, गुर्जर एक समूह है। गुर्जर हिंदू के अंदर भी वास करता है, हिंदू धर्म के अंदर भी, मुस्लिम धर्म में भी गुर्जर है, सिख धर्म में भी गुर्जर है, जैन धर्म में भी गुर्जर है। और आज हमारे यहाँ जो महोत्सव है सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर जो हो रहा है मेला ग्राउंड के अंदर, इसमें पूरे देश से 15 स्टेटों से गुर्जर समाज के लोग जो भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न धर्मों में है, वो सब एकत्रित हो रहे हैं। और हम यहाँ अपनी ऐतिहासिक जो धरोहर है, हमारे जो राजा थे, जैसे सम्राट मीरबोज थे, 1835 से लेकर 1885 ईस्वी तक राज किया 50 साल। उसके बाद राजा अनंगपाल तंवर हुए, पृथ्वीराज चौहान जी हुए, अनेक ऐसे राजाएं हुए। हमारी संतर की विरासत है, लंडोरा विरासत है, दुजाना विरासत है। तो हम उनके भी हमने यहाँ पे होल्डिंग पोस्टर लगा करके अपने नई जनरेशन को, अपनी माता बहनों को दिखा रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर भी राज परिवार, राजा वास करते थे, जिनके हम वंशज है। और आज हम इस ग्राउंड के अंदर एजुकेशन का भी हम स्टॉल लगा रहे हैं, स्पोर्ट्स का भी हम स्टॉल लगा रहे हैं। कई हमारे घोड़ा का डांस हो रहे हैं, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर थे। घोड़ा, जब हम लड़ाइयां लड़ते थे तो घोड़ा हमारे साथ रहते थे, ऊंट होते थे। तो आज हमारे यहाँ घोड़ों का भी। चौधरी साहब, थोड़ा पौराणिक विरासत आपसे भी जानना चाहूंगा मैं, क्या कुछ इतिहास रहा है? नए उम्र के जो युवा है, उन्हें क्या आप समझते हैं? मैं नए युवा को देखा तो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। हम क्या हैं वो उनके बताना चाहते हैं। और हमारा जो गुर्जर है वो बॉडी बिल्डिंग से मजबूत है।
तो उसी लाइन में जा रहा है वो। हम शरीर से मजबूत है। गुर्जर एक रक्षक है, वो देश की उसने सदा रक्षा की है, देश के लिए हमारे जो वीरांगना हमारे जान दी देश के लिए। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ धन सिंह कोतवाल जी ने अलग जगाया था, वो मेरठ से थे, हमारे समाज से थे, उनके साथ सब समाज इकट्ठा हुआ, साथ लड़ा। तो अच्छा हमारे बहुत लोग हुए हैं जिनका भी हमारे नए युवा वर्ग को पता नहीं है। वो हमारा उद्देश्य है उन तक ये पता चले कि हमारे कौन कौन से हमारे जो वीरांगना हुई हैं, कौन कौन से हमारे वीर हुए हैं, कौन कौन हमारे राजा हुए हैं जिन्होंने जो राज किया देश पे, देश को आगे बढ़ाया है। हमारा ये उद्देश्य है उसमें। जो है उससे दूर हटके कुल मिलाकर आप कहेंगे कि यहाँ पर अपनी सभ्यता और संस्कृति से परिचित होने के लिए महिलाओं को भी फ्रीडम मिलता है। भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी जी भी गुर्जर महोत्सव में पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो जो भव्य स्वागत समाज की ओर से आपका किया गया है, ये और मेले के उपलक्ष्य में क्या चलते रहो। निश्चित रूप से एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है, खास तौर पर युवा पीढ़ी के लिए भी, समाज के लिए भी, जो इतने ऊर्जावान तरीके से ऐसे भव्य आयोजन का काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को भी ये पता चलेगा कि हमारे समाज के अंदर ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाओं को अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है और नई नई चीजों की जानकारी मिलती है। मैं सभी इसके आयोजकों को बहुत सारी बधाई देते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे आयोजन का हमेशा कार्यक्रम होते रहने चाहिए और लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रमों से प्रेरणा भी बहुत मिलती है और इस प्रेरणा के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। गुर्जर महोत्सव सूरजकुंड में लगातार हम बने हुए हैं और यहाँ पर अलग अलग स्टॉल के साथ साथ जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो भी दिखा रहे हैं। इस वक्त हम बेटी फाउंडेशन एक संस्था है जिन्होंने अपना स्टॉल यहाँ लगाया है इस मेले में। जानेंगे कि किस तरह से ये संस्था काम करती है और यहाँ पर स्टॉल लगाने का क्या कुछ इनका खास तौर पर जो है विषय है। आप बताएं सर, सबसे पहले तो बेटी फाउंडेशन है क्या और उसके बाद सूरजकुंड गुर्जर महोत्सव में आप पहुंचे हैं तो क्या उद्देश्य है इसका? बेटी फाउंडेशन जैसा आप नाम से समझ पा रहे होंगे, बेटी महिला बच्ची जो नाम से उसमें आप समझ सकते हो। बेटी फाउंडेशन का हमारा जो मोटिव है गरीब बच्चों को शिक्षित करना, महिलाओं को शिक्षित करना, उनके प्रोग्राम और उनको प्रोत्साहन देना। उसके अंतर्गत हम 4-5 चीजें बेटी फाउंडेशन की तरफ से रन करते हैं। एक हम दिल्ली में बेटी पाठशाला के नाम से एक संस्था चलाते हैं, जो सड़क पे बच्चे भीख मांगते हैं और उनके पेरेंट्स जो भीख मांगते हैं, उन बच्चों को हम लोग इकट्ठा करके शाम को 2 घंटे पाठशाला के नाम से हम 4 जगह ये पाठशालाएं चलाते हैं, जहाँ पे हम बच्चों को बुक्स देते हैं, खाना देते हैं, कपड़े देते हैं। वो हमारा एक वो मोटिव है जो बच्चों को बेसिक शिक्षा देने का हमारा वो है। इसके अलावा बेटी फाउंडेशन जो संस्था है हमारी, हम हर साल 2 टाइम में गरीब बच्चों की, जो गरीब बेटियां हैं जिनके परिवार रिश्ते कर देते हैं लेकिन फंड ना होने की वजह से उनकी शादियां नहीं कर पाते हैं, हमारा उनके लिए हम लोग शादियों का साल में 2 बार प्रोग्राम रखते हैं। इस बार भी हमने अभी 21 बच्चियों की शादियां करी हैं। उसमें कुछ विकलांग बच्चे थे, कुछ ब्लाइंड थे बच्चे, उनकी हम शादियां कराते हैं। उनमें सारा अरेंजमेंट उनकी तरफ से, बेटी वालों की तरफ से 21 लोग, बेटी वालों की तरफ से 21 लोग। इसके अलावा उनके जो बेसिक घर में जो ज़रूरतें होती हैं, बर्तन हैं, बेड हैं, अलमीराज हैं, वो हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। और शादी में खाना, घोड़ी, बाजा, जो एक शादी का जो माहौल होता है, जो हमारे समाज है, जो हमारी कुल मिला के जो बेटी फाउंडेशन है वो एक पिता का भूमिका अदा करती है जरूरतमंद बेटियों के लिए। मैं अब ये जानना चाहूंगा, सूरजकुंड में आप आए हैं, गुर्जर महोत्सव चल रहा है और यहाँ पर स्टॉल, क्या उद्देश्य है? क्या सामाजिक रूप से आप चाहते हैं कि एक जागरूकता बढ़े, लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए, या किसी और अन्य उद्देश्य यहाँ पर? आज हम गुर्जर महोत्सव में खड़े हुए हैं। हमने अपना ये स्टॉल लगाया हुआ है। जो समाज है, गुर्जर समाज है, उसमें भी अलग अलग किस्म के लोग हैं। कोई बहुत ज्यादा रईस हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ गरीब भी हैं। तो हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि आप बच्चों को शिक्षा दो। हमारे समाज में जो चीजें हम नहीं कर पाते हैं उनको करें, और साथ के साथ में ये मोटिवेशन लें कि जिस तरह के प्रोग्राम हम कर रहे हैं हम लोगों से जुड़े और हमारा सहयोग दें। समाज के सहयोग के बिना कोई भी प्रोग्राम या कोई भी संस्था रन नहीं कर पाती है। बिल्कुल, तो सामाजिक सहयोग जरूरी है किसी भी संस्था के साथ साथ किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए। और यहाँ पर बेटी फाउंडेशन जब पहुंची है तो समझ सकते हैं आप जागरूकता, चूंकि सामाजिक रूप से अगर समाज सशक्त होगा, चाहे वो 36 बिरादरी हो या गुर्जर महोत्सव, इन्हीं छोटे छोटे प्रोग्राम से, इन्हीं छोटे छोटे कार्यक्रमों के जरिए देश में
बेटियों के प्रति जो सोच आज वर्तमान की सरकार की है, साथ साथ चूंकि मोदी सरकार भी लगातार ये कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तमाम तरह के नारे हैं गवर्नमेंट के, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं बेटियां प्रताड़ित होती है कई मसले से, गरीबी एक अलग चीज हो गई, इसके अलावा भी कई तरह की चीजें आती है और खासकर आप देखेंगे जो लिविंग स्टाइल धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें शादी के बाद शादी टूटने की बातें भी बहुत ज्यादा आती है, ये कैसे कंट्रोल हो? क्या इन थीम पर भी आप लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी का जो नारा दिया है बहुत अच्छा दिया है। और जो आपने बात कही कि जो आज हमारी लड़कियां प्रताड़ित हो रही हैं उनके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा उनको हम अच्छी शिक्षा दें, पहले तो शिक्षा से, और साथ साथ उनको सेल्फ डिफेंस और उनको अच्छे कार्यों में उनको लगाएं। तो यही मेरा कहना है। चलिए, आप महिला हैं और आप भी इस फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, आपसे मैं आखिरी सवाल करूंगा। सर से पूछा, उन्होंने भी बेसिक जवाब दिया है। एक जो सामाजिक बुराई, अभी चूंकि कोर्ट केसेस और तमाम आंकड़े को उठाए जाए तो डिवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा अभी आ रहे हैं सामने, तो ऐसे जो चीजें हो रही है समाज में, इन बुराइयों के प्रति क्या कुछ सोचा है आप लोगों ने और आपकी संस्था? मेरा तो कहना यही है कि क्या नाम है, जैसे कि आजकल ये बुराई आ रही है तो इस बुराई को ही खत्म करने के लिए हमारे यहाँ जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, जैसे हमारा आज ये प्रोग्राम हो रहा है, तो हमारा जो ये जो प्रोग्राम होते हैं जगह जगह हम इवेंट करते हैं या हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम ये संदेशा इसलिए देते हैं कि आजकल जो लड़कियां, क्योंकि आजकल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उन्होंने नारी को बहुत आगे बढ़ाया है, तो वो भी चाहते हैं कि ऐसी तरह से जो शिक्षित नारियां हैं वो ही नारियां जो हमारी बेटियां हैं उनको शिक्षित करें, उनको मतलब संस्कार दें, छोटे छोटे इवेंट लगाएं, कुछ क्लासेस भी इस तरह की चलती हैं जिससे कि आगे लड़कियां सुरक्षित रहें। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो जागरूकता है हर पैमाने पर, चाहे बेटियों के शिक्षा की बात हो, उनके सामाजिक दायित्व और सामाजिक जीवन की बात हो, साथ साथ अपने परिवार को चलाने की बात हो, तो बेटी फाउंडेशन इन तमाम चीजों पर काम करती है। और अभी फिलहाल गुर्जर महोत्सव में इनका स्टॉल लगा हुआ है, जरूर आप भी इस पर विजिट करें और खासकर अगर आप जरूरतमंद हैं तो जरूर संपर्क कर सकते हैं फाउंडेशन से। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर, कल भी हम आपको मेले की झलक दिखाएंगे। कैमरा पर्सन राज कुंद्रा के साथ मैं अभिषेक कुमार।